मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजिक चैनल एसटीआर चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और प्यारे दोस्तों, आप हमारे भरोसे मैथ्स की तैयारी भी करते होंगे, क्योंकि मैथ्स की जिम्मेदारी हमने ले रखा है और साइंस की जिम्मेदारी जो हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से मैथ और साइंस पढ़ाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। साइंस का भी आप वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, और अभी जो मैथ्स का आप सभी देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.2 है प्यारे दोस्तों। इससे पहले के लिए 5.1 तक, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे पार्ट्स हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को बता दिए हैं, सिखा दिए और समझा दिए। हमें विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे और सारे कंसेप्ट को सीखते होंगे। अगर जो भी प्यारे भाई इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं एपी को, अगर हमारे शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें पता चल गया होगा जो हम किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसे तरीके से आप सभी को सिखाते हैं। जो भी टॉपिक उठाते हैं ना प्यारे दोस्तों, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं और आप सभी को अच्छे से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सभी को समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है इससे पहले के पार्ट्स आप सभी देख लिए होंगे, जो कि 5.1 का था। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए जो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। इससे पिछले के पार्ट्स में, कोई पीछे पार्ट्स में हम एक बार प्रश्न को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो मिलाना भी पड़ता है, जो प्रश्न में कहीं से कोई गलत तो नहीं टाइप कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से चलिए हमने प्रश्न भी निकाल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा गया है उसको पढ़िए सबसे पहले और उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। पहले दोस्तों यहाँ से हमें दिए गए ये सारे जितने भी पद दिए गए हैं ये सारे ए का मान है, और ये जो है ये डी का मान, ये एन का मान है और ये ए एन का मान है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा पहले दोस्तों, यहाँ पे ए का मान 7 दिया गया, डी का मान 3 दिया गया और एन का मान 8 दिया गया, और हमें ए एन निकालना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार बताइए अच्छे से आपको दिख रहा है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ जिससे, हाँ चलिए अच्छे से दिख रहा है आप लोग को। तो एक नंबर में देखिए प्यारे भाई, बनाने का तरीका क्या है और कैसे कैसे क्या दिया गया। ए का मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया। डी का मान कितना दिया गया है? तो आप बोलेंगे सर 3 दिया गया है। और एन का मान कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है प्यारे दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है? तो ए एन का मान, एन का मान 8 दिया गया है, तो यहाँ से कहेंगे ए एन। आप सभी को बताया है क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन, एन का मान क्या हुआ? ए, और एन का मान यहाँ देखिए 8 दिया गया, तो 8 लिख देंगे, प्लस ए प्लस एन माइनस 1, ए का मान भी दिया गया तो चलिए ए का भी मान रख देते हैं। ए का मान दिया गया 7 प्लस एन माइनस 1, यानी 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 3, तो 3 रख देंगे। अब यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए तो हमें ए एन का मान निकल के आ जाएगा, यानी 7 प्लस 8 में से एक गया तो 7 7 या 21, 21 यानी 21 प्लस का 7 कितना हो जाएगा? 28, और 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। एपी से संबंधित जितने प्रकार के सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझा दिया है, सिखा दिया है, और हमें विश्वास है आप सभी उसे देख लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आप सभी को बताया था, करवाया था, तभी उसी टाइम आप सभी को बता दिया था। तो जल्दी से प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे और सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से बारीकी से आप सभी को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करते चलिए। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए। चलिए दूसरा नंबर में है प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ से ए का मान -18, डी का मान नहीं दिया गया, एन का मान 10 दिया गया है। ए का मान -18, एन का मान प्यारे दोस्तों 10 दिया गया है, और ए एन का भी मान कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। और हमें डी का मान फाइंड आउट करना है, यानी डी का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। यहाँ से देखिए ए एन बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों? 0 दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। 0 दिया गया तो 0 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो यहाँ से ए का मान पहले -18 प्लस एन, एन का मान देखिए यहाँ से 10 दिया गया यहाँ पे,
तो यहाँ से 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान ही ज्ञात करना है तो बराबर में 0। अब यहाँ से -18 को इधर लेके चले आइए, ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से बचेगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 9D। और यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस का 18 जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, और 0 को प्लस यानी 0 में +18 को ऐड करेंगे तो प्लस का 18 ही आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9, और ये से 9 दूनी 18। तो यहाँ से डी का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 निकल के आ जाएगा। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं हुआ होगा। जल्दी जल्दी एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट बताते चलिए, समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है जो ऐसे प्रश्नों में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा, अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, तीसरा में है ए का मान नहीं दिया गया, डी का मान -3, एन का मान 18, डी का मान प्यारे दोस्तों -3, एन का मान 18, और ए एन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए यहाँ से -5 दिया गया, तो -5। चलिए कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ए एन के सूत्र को रख के और हल कीजिएगा तो एन डी का मान दिया गया, ए का मान निकल जाएगा, ए एन इक्वल टू -5। तो यहाँ से ए एन बराबर तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। तो यहाँ से ए का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस एन माइनस का 1, एन कितना है प्यारे दोस्तों 18, 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3, तो मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -5। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 18 में से 1 जाएगा प्यारे दोस्तों तो 17, और 17 को गुना कीजिएगा -3 से, तो ये कितना हो जाएगा -51। तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, -51 हो जाएगा इक्वल टू -5। तो ए का मान यहाँ से क्या हो निकल के आ जाएगा -5, ये प्लस का 51 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 46 निकल के आ जाएगा, यानी ए का मान 46 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार सारे मित्र एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए कमेंट्स करके, जो अच्छे से सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, जल्दी 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 एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो चले अगले प्रश्नों की ओर, जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तीसरा बताया, अभी चौथा, चौथा देखिए क्या दिया गया, कैसा चौथा दिया गया है -18.9, ए का मान ए बराबर -18.9, डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान दिया गया है 2.5, और ए एन बराबर दिया गया प्यारे दोस्तों 3.6, ए एन का मान दिया गया 3.6, यही ना। हाँ, तो चलिए यहाँ से अब हमें एन का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों, क्या तरीका है ये समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, बस ए एन को सॉल्व कीजिए, ए एन इसको कितना दिया गया है 3.6, इसको सॉल्व कीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। अब ए का मान कितना देगा, माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान है प्यारे दोस्तों 2.5 बराबर में 3.6। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन माइनस का 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6, और ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 18.9, यानी 18.9 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर में, इसको जोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल 1 1 2, यानी कि 2.22.5 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5, और यहाँ से हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव उड़ जाएगा, और ये 25 से 25 में 225 9 मर्द में कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 1 था, इधर आएगा प्लस में 1, तो और n का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी इसे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, एपी को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको
जितना हम बताते हैं, अगर आप हमसे हमसे मतलब पढ़ते हैं और हमें फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए इतना शानदार तरीके से हम सारे चैप्टर को सिखाएंगे ना, जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक वैसे प्रश्न को भी सिखाएंगे जो प्रश्न आप सभी देख के डर जाते होंगे प्यारे दोस्तों, विश्वास मानिए। और आप सभी जाके देख भी सकते हैं पहले के जितने भी पार्ट्स बनाए हमने, दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण हो गया या द्विघात समीकरण हो गया, या उससे पहले भी बहुपद चैप्टर होता है, वास्तविक संख्या हो गया, सारे चैप्टरों के प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सिखाया हूँ पूरे प्रोसेस के साथ। अगर इस प्रोसेस से आप सभी बनाएंगे तो एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए यहाँ तक जो समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न जो आपका बुक में दिया गया है 5वां क्वेश्चन, उसे सॉल्व करेंगे। 3.50 और यहाँ से क्या दिया गया है, एक बार प्रश्न को देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सारे प्यारे दोस्तों को बता दीजिए तो। एक सौ पाँच, हाँ चलिए। 3.5, ए का मान 3.5, बी का मान 0, एन का मान प्यारे दोस्तों 105 दिया गया है और हमें ए एन का मान निकालना है। ठीक है, ए एन का मान तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 0, तो 0, तो 3.5 प्लस 104 गुना 0। अब 104 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 3.5 प्लस का 0, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एन का मान 3.5 निकल के आ जाएगा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा और आप सभी को मजा भी आ रहा होगा पढ़ के। तो जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे भाई अच्छे से कमेंट्स करके बता दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों जल्दी से देखिए, सुबह का टाइम जो 8 बजे का है उसमें मुझे टाइम अभी होम ट्यूशन रहता है प्यारे दोस्तों, गाँव में ही बैच रहता है मेरे ऑफलाइन का, तो जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन शाम के 8 बजे में, ठीक है ना, रात के 8 बजे आप सभी के लिए साइंस का हम रेगुलर बेसिस पे लाइव वीडियो लेके आएंगे और आप सभी को लाइव का हम आनंद भी देंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो उसमें आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप सभी शाम के 8 सवा 8 बजे बीच में हम लाइव आएंगे, तो जुड़ के अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और सारे बातें आप हमसे जान सकते हैं। तो बताइए प्यारे दोस्तों, अभी हमने 1 के 5 क्वेश्चन आपको बताया और हमें विश्वास है जो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार आप सभी भी इसे कंफर्म कर दीजिए जो हाँ सर समझ में आ गया। एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए हमें, तो फिर हमें पता चल जाएगा जो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। तो जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे भाई बताइए तो, जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए तो समझ में आया कि नहीं आया। और हमें विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलें अगले प्रश्नों की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कहा गया निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। देखिए क्या होगा इसका आंसर। ए का मान यहाँ से आप सभी को बता चुके हैं, इस तरह के प्रश्न भी बताए हैं प्यारे दोस्तों, प्ले लिस्ट जाके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो डी बराबर 7 माइनस का 10, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया सार अंतर माइनस का 3। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ये 30 निकालना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हम आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, और जब आप सभी देखेंगे पीछे प्रीवियस जब हम स्टार्ट किए थे एपी को, तभी आप सभी को बहुत अच्छे से सिखाए थे। ठीक है ना, और हमें विश्वास है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का भी 10वां पद ज्ञात करें, सिखाए ना प्यारे दोस्तों। 25वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें। तो कहने का तात्पर्य है जो हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप सभी को बता देते हैं और जो प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहते हैं उसे थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं, क्यों जब मैं आपको स्टार्ट करूं बताना प्रश्नों को एक्सरसाइज के, तो आप सभी अच्छे से उसे समझ पाए, आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने पहले ही बता देते हैं, ये बता चुके हैं इस तरह के। तो जो भी प्यारे दोस्तों में रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते होंगे उसका तो आंसर भी अभी तक में आ गया होगा। तो ए तीसरा में क्या हो जाएगा, ए प्लस का 29 डी। अब ए का मान यहाँ से देखिए, ए का मान 10 प्लस 29 और डी का मान क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3। तो यहाँ से 10 और प्लस माइनस माइनस 29 थे 87, ये घट के कितना होगा माइनस का 77। तो इसका कितना निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों मान, माइनस का 77, यानी C4 कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके
केवल प्यारे दोस्तों एग्जाम में मतलब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो आप पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पे 10 दिया गया है, कहीं 2 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, 30वां पद की जगह पे 15वां पद पूछा जा सकता है, 100वां पद पूछा जा सकता है, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन कंसेप्ट जो लगेगा, यही कंसेप्ट है, तरीका है बनाने का, यही मेथड है। तो एक बार आप सभी कमेंट्स करके बता दीजिए, जो अभी जो मैंने समझाया समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुआ प्यारे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे भाई फटाफट फटाफट बता दीजिए। चले, ये रहा, इसे जल्दी से बनाइए प्यारे दोस्तों, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो क्या आ रहा है। अभी सभी बच्चे का कमेंट्स हम देखते हैं। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। प्यारे दोस्तों आप सभी जो भी कमेंट्स करते हैं, सारे बच्चे का कमेंट्स को मैं खुद से रीड करता हूँ और सारे बच्चे का रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ए का मान यहाँ से माइनस का 3, डी का मान माइनस का 1/2 में से घटेगा माइनस का 3, इस तरह से माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये घट के 2, और यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 3 दूना 6, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 5/2। और हमें 11वां पद निकालना है, तो ए 11, तो ए प्लस का 1 कम करके 11 है तो 10d, 12 होता तो 11d, 25 होता तो 24d, इस तरह से बता चुके हैं पहले ही प्यारे दोस्तों। माइनस का 3 प्लस 10, डी का मान प्यारे दोस्तों 5/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ से हो गया माइनस का 3 प्लस का 25, तो ये घट के क्या निकल के आ जाएगा 22, और इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार इसको प्यारे दोस्तों बता दीजिए, हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए एक बार, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन है, इसे मैं एक दो आपको बता देता हूँ और आप सभी खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। आइए, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए A1, इसको A2, इसको A3 कहते हैं। तो A1 का मान कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों, 2 दिया गया है, और A3 का भी मान दिया गया है, कितना दिया गया है 26 दिया गया। अब हमें ये डैश में यानी कि A2 निकालना है, बस इतना समझ, रिक्त का है ना, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, तो ये A2 ही है। तो यहाँ से देखिए A3 को क्या लिखेंगे, किसी भी टर्म को ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी दोनों की आवश्यकता होती है। तो ए तो दिया गया, डी भी निकालना होगा, तो निकालते हैं यहाँ से। A3 इक्वल टू 26 दिया गया है, तो पहले दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस का 2d इक्वल टू 26, और ए का मान यहाँ से 2 प्लस का 2d बराबर में 26, तो यहाँ से 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस का 2, तो यहाँ से 2d इक्वल टू हो जाएगा पहले दोस्तों 24, ठीक है। और यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 12, तो डी का मान क्या निकल के आ जाएगा पहले दोस्तों यहाँ से 12। हमें डी का मान नहीं निकालना था, हमें A2 का मान निकालना, इसलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 1 घटाएंगे तो एक ही बचेगा डी, तो ए का मान कितना है 2 और प्लस का 12, डी का मान तो 12 2 14, यानी 14 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया इसमें क्या होगा, तो 14 यानी 14 होगा, और आप सभी समझ भी रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस सभी प्रश्नों को आप सभी एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा करने का। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी को और अच्छे से बता देंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप सभी कमेंट्स करके बताइए, जो अभी जो हमने प्रश्न आपको समझाया सिखाया, क्या आप सभी को प्यारे दोस्तों इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कोई दिक्कत है। हमें नहीं लगता है जो आप सभी को अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक में कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह के कंसेप्ट के साथ, और आप सभी को हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे नंबर से बताएंगे और आपको और अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस को वीडियो को देखते होंगे और अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करते होंगे, जिनसे अपने दोस्त को भी अच्छे से समझ में आ जाए मैथ्स, और वो भी सारे प्रश्नों को अपने एग्जाम में करके आए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर शाम के 8 बजे में आप लाइव नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िए, और वहाँ पे साइंस का बहुत ही अच्छा सेशन चलता है आप लोगों के लिए, तो उससे जुड़िए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।